अंधेरे में कविता का 5वां भाग और 20वां पेज। गजानन मुक्ति बोध द्वारा रचित काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। कविता लंबी कविता अंधेरे में है। फैंटेसी के माध्यम से कवि अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहता है और यहाँ पर उस स्थिति का वर्णन हो रहा है जब लेखक एक खंडहर में किसी बगीचे में खिले हुए फूलों की खुशबू को महसूस करता है, परंतु उसे वो जगह पता नहीं चलती कि वो जगह कहाँ है। उसे ऐसा तो महसूस होता है कि कोई उसे जैसे पुकार रहा है, अपने मन की बातों को बताना चाहता है, वो हंसना चाहता है, परंतु वह अपने आप की हंसी को रोक रखे है। ऐसी स्थिति में ही वह अपने मन के भावों को आगे व्यक्त करता हुआ कहता है, एकाएक मुझे ऐसा महसूस हुआ, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, जैसे मेरे पीछे आकर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैं चौंक गया और इतना अधिक डर गया कि मैं उसे पीछे मुड़कर देख नहीं सकता था। एकाएक थरथर रेंग गई सिर तक। वह कहता है, एकदम मैं थरथर कांपने लगा और मुझे उस कंपी में नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक। वह समझ गया कि अरे नहीं, उसका डरना बेकार है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। अरे यह तो उसी बरगद के वृक्ष के ऊपर से एक कोई पत्ता गिरकर उसके कंधे पर आकर बैठ गया है, अर्थात कोई पत्ता है जो कि उसके कंधे पर गिरा है, जिससे वह डर रहा है। लेकिन क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, ये किस चीज़ का संकेत था, ये किस चीज़ का इशारा था? यह पत्ता मेरे ऊपर आकर क्यों गिरा? आखिरकार यह मुझे क्या बताना चाहता है, किस ओर ले जाना चाहता है? क्या ये कोई चिट्ठी है जिसके अंदर कोई संदेश लिखा है और मैं उस संदेश को पढ़कर इस समाज के लिए कार्य करूं? ऐसा कोई संकेत ईश्वर के द्वारा मुझे दिया जा रहा है। बरगद आत्मा का पत्र है वह क्या ये बरगद की आत्मा है जिसने अपने पत्ते को गिराकर मुझे किसी और बढ़ने का इशारा किया हो, और वह कहता है कि वह मुझे आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा दे रहा हो, मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ कहना चाहता हो और उसी ने इसे मेरे पास भेजा हो। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई दूर। इसी तरह की बातों को सोचता हुआ वह कहता है कि वह उस जगह से भाग गया, वह डर गया और ना जाने कितने मोड़ मुड़ गया, कौन से रास्ते पर चल पड़ा, वह नहीं समझ पाया। बंदूक धाएं धाएं, लेकिन अचानक उसे बंदूक की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे उस पर कोई गोलियां बरसा रहा हो। मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। कहते हैं मकानों के ऊपर किसी प्रकाश में छाया सी फैलती हुई नज़र आई, जैसे किसी छाया ने ही मेरा पीछा कर लिया हो और वह मेरा पीछा करते करते मेरी ओर भागती चली आ रही हो, और उससे बचने के लिए मैं ना जाने कितने मोड़ मुड़ गया और मेरा दम फूल गया। मैं हाँफने लगा, लेकिन मैं भागता ही रहा। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, मुझे चक्कर आने लगे, धरती घूमती हुई प्रतीत होने लगी, आकाश भी घूमता लगने लगा, और फिर किसी एक मुंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई, उस पर चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर। वह कहता है कि मैं सपना देखने लगा और मुझे इतने अधिक चक्कर आए कि एक बंद घर था सामने, उस घर में पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिन पर मैं बैठ गया और अपने सिर को चकराने से रोकने के लिए उसे पकड़कर मैं उन्हीं सीढ़ियों पर चुपचाप रुक गया। दिमाग में चक्कर चक्कर, भंवरे भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वपन सरीखा। वह कहता है मेरा दिमाग घूम रहा था, उन चक्रों में भंवर पड़ रहे थे। भंवर में यानी कि या तो हवा या पानी गोल गोल जब घूमने लगता है, ऐसे ही गोल गोल उसके दिमाग में अनेक प्रकार के विचार घूमने लगे, और उन्हीं विचारों के बीच में उसे यह दिखाई दिया कि जैसे वो एक सपना देख रहा है और उसी सपने में वह भंवर में या विचारों में घूम रहा है। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी। उसे स्वप्न में देखा कि एक ज़मीन है और उस ज़मीन के नीचे ही नीचे जाते हुए अंधेरा बढ़ता चला जाता है, और तब एक प्राकृत गुफा आती है। उसमें उस अंधेरे में नीचे चलते चलते जब वो बहुत अधिक नीचे पहुंच जाता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। विस्तृत खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, और उसी गुफा के अंदर
सांवली तल है, अर्थात हल्की सी परछाई या हल्का सा की सी रोशनी है, और उसी अंधेरे को भेद कर उसे पत्थर चमकते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं कि उस नीचे पृथ्वी के तल के नीचे, बहुत नीचे जाकर पत्थर चमक रहे हैं, तेज सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे। और ऐसा लगता है मानो कि जैसे सूर्य की किरणें हर चीज़ को चमकदार बना देती हैं, वैसे ही उन पत्थरों के बीच में रत्न भरे पड़े हैं, जिनमें से अनेक प्रकार का प्रकाश निकल रहा है, अर्थात अनेक प्रकार की किरणें निकल रही हैं। और मैं फिर से उन सपनों में खो गया। आखिरकार ये जगह कौन सी है, ये गुफा कौन सी है, जहाँ वह इतना सब कुछ देख रहा है।